जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? तो आइए मैं आपको एक नई खबर के साथ बता रहा हूँ। जो हमारी माताएं बहनें अपने पति के साथ विश्वासघात करती हैं, अर्थात अपने पति के साथ साथ होते हुए पराये पुरुष के साथ किसी वजह किसी होटल में जाती हैं। इसके बाद डिवोर्स यानी कि तलाक का जो नया बिजनेस बना रखा है, उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, अर्थात आपको वीडियो भी दिखाएंगे। 1 डेढ़ महीने पहले आपने एक वीडियो देखा होगा। एक लड़का बेचारा 90,000 रुपये देता है और सामने काला कोट वाला वकील भी बैठा है। तो लड़का जब पैसा देता है तो उसकी आत्मा एकदम दुखी मन से देता है। लगता है कि ज़िंदगी भर की कमाई उसको दे रहा है, और लड़की के चेहरे पे ऐसे हंसी आ रही है जैसे कि रसगुल्ला खा रही है 90,000 रुपये देखते ही। तो कोई कुत्ता होगा ट्राई करने वाला, आया और ट्राई किया। ट्राई करने के बाद इतना मतलब प्रेम भाव से दिखाया उस लड़की को कि वो लड़की समझ रही थी कि पति से ज़्यादा हमें यही हमेशा खुश रखेगा। तो हम सोच रहे थे कि आज इनकी हंसी किसी दिन जनाजे में निकल जाएगी। उस लड़के ने क्या किया, बोला हम तो बादल हैं, किसी और पे बरस जाएंगे। बोला जब तुम सगे पति की नहीं हुई तो हमारी कब हो जाओगी? हम तो तुम्हें किराए की तरह रखे हैं। किराए का मकान कभी अपना नहीं समझा जाता है। अब किराए के मैंने कई वीडियो भी बताया है, जो ताला हर चाबी से खुल जाता है ना, उस ताले की रिपुटेशन ख़त्म हो जाती है। तो हमारी ही रील पे एक लड़की ने वीडियो बनाया है, उसी रील पे कॉपी करके बनाया था वीडियो। हर ताले की 2 चाबी होना बहुत ज़रूरी है, और कानों में खनखनाती बालियाँ होना बहुत ज़रूरी है। मांग में सिंदूर सिर्फ एक ही बार भरा जाता है। भगवान ना करे कि दोबारा पुनः भरा जाए, लेकिन ससुराल में 2-4 सालियाँ होना बहुत ज़रूरी है। सीतापुर की सिंगर है, तो हमारे ही रील पे क्लिक करके बनाया था, तो उसने थोड़ा परिवर्तन कर दिया। लेकिन जो हर ताला हर चाबी से खुल जाता है ना, वो ताला बर्बाद हो जाता है। और वहीं पे यदि एक चाबी से हर ताला खुल जाए तो लोग उसे बहुत संभाल के रखते हैं। चलो ये चाबी को संदूक में डाल दो जा करके, कभी भी टाइम आएगा तो ये, क्योंकि मास्टर की बोलते हैं वो हर ताले को खोल देती है। इसलिए स्त्री सिर्फ अपने पति तक ही सीमित रहना चाहिए, ज़्यादा सही रहता है। दिखाते हैं आपको वीडियो, फिर आपसे करते हैं बात। जिंदगी बर्बाद कर दिया। बोलता हम शादी नहीं करेंगे, मेरी जिंदगी आप बोलता था कि शादी करेंगे, ये करेंगे, करेंगे। रिलेशनशिप में रहा, जो देखा जो में हुआ सब कुछ मैम। अब वो जय हिंद दोस्तों। आपको लग रहा है जाना पहचाना चेहरा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हुआ होगा, और परमात्मा का जब रिजल्ट निकलता है ना, क्या बोलते हैं, पति से किया हुआ धोखा। दुनिया में यदि पति के साथ कोई भी स्त्री धोखा करता है, धोखा देती है, तो उससे भगवान क्या ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करता है। आई वांट टू रिजल्ट। लड़के ने कहा था कि हे परमात्मा मुझे तत्काल रिजल्ट चाहिए। तो मैंने कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दिया था कि भाई जी यदि तुम्हारी तरफ से गलती होगी ना तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। यदि लड़की ने गलती किया है तो आप सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है, रिजल्ट बहुत मस्त निकलेगा। और आज रिजल्ट निकला उस लड़की का। बोलती है हमारे साथ रिलेशनशिप में रहा, तो जाओ ना रिलेशनशिप। अब किसी तीसरे को पकड़ोगे, तीसरा भी, चौथे का, फिर पांचवे को पकड़ना, पकड़ते पकड़ते लास्ट स्टेज आ जाएगा। अब नेता का बुढ़ापा और रंडी का बुढ़ापा एक जैसा होता है। नेता इतना पैसा कमा लेता है तो आराम से खाता है, लेकिन वैश्या ना ही तो पैसा कमा पाती है और ना ही तो इज्जत। तो अंदाज़ा आप लगा लीजिए कैरेक्टरहीन स्त्री की क्या दशा होती है। ये समझ लीजिएगा, एक सुझाव है, एक परामर्श है, एक उद्देश्य दिया जा रहा है कि आपका पति जैसा भी है, गरीब है, कंगाल है, कुछ भी है, वो आपके लिए परमेश्वर के समान है। वो आपके लिए परमेश्वर के समान है। एक पढ़ी लिखी स्त्री रिपोर्टर आई हमसे इंटरव्यू लेने, बोलने लगी आप ये बताओ आप लोगों को ज्ञान देते हो। हमने कहा हाँ। फिर आपको सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं कि आप ऑलराउंडर हो। हमने कहा हाँ, वो तो लोग बोलते हैं, पब्लिक बोलती है कि ऑलराउंडर है। तो बोले मैं पति को क्यों परमात्मा मानूं? बोली मैं पति को क्यों परमात्मा मानूं? हमने कहा मैंने आपसे कब बोला कि आप परमात्मा मानो? हमने तो नहीं बोला कि आप परमात्मा मानो। जिस व्यक्ति की 5-5, 6-6 जगह मुंह मारने की आदत हो तो किसको परमात्मा बनाएगा वो?
आप ज़रा विचार करके देखिएगा, वो इंसान किस किस को परमात्मा बनाएगा? वो कन्फ्यूजे हो जाएगा, कन्फ्यूजे हो जाएगा। अरविंद अकेला ने एक गाना गाया था और फिर वही गाना हम आपको सुनाएंगे। भतार को बदल दूंगी, यार संगे चाल दूंगी, नैहर का यार मेरा देखभाल करता था, उसके लिए जीता और मेरे लिए जीता और मेरे लिए मरता था, उसकी परिश्रम का फल दूंगी, भतार को बदल दूंगी, यार संगे चाल दूंगी, भतार को बदल दूंगी, यार संगे चाल दूंगी। भोजपुरी गाना कोई गलत नहीं है। तब कौन सा गाना गाते थे? यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है, अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना प्यारा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न दिन सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है, अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। ये पहले ज़माने के गाना थे। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अब पत्थर वाला ज़माना बहुत मीलों दूर चला गया, बम से उड़ा दो सीधे, आजा मेरे पिया नहीं तो दूसरा तैयार है, दूसरा छोड़ के गया तो तीसरा तैयार है, चरित्रहीन स्त्री कभी किसी की धर्म पत्नी नहीं बन सकती, उम्र गुजर जाएगी साहब मर्द बदलते बदलते। कुछ माताएं बहनें कमेंट करते हैं कि आप स्त्री के बारे में इतना बुरा क्यों मानते हैं। तो जो लोग कमेंट करते हो हमारे फेसबुक पे, कमेंट मत करिए, सही कमेंट करिए, क्योंकि आप उत्तम कुल के हो, आपको बुरा लगने नहीं चाहिए। बुरा तो उनको लगता है जो उस कैटेगरी के लोग होते हैं। एक कानपुर की सोनम जी हैं, बोलते हैं लड़के बेवफा होते हैं। तो मैंने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं है, तो मैं धोखा क्या दूंगा? घंटा बोलो लड़कों के बारे में, हमारा फोटो लगा करके बताते हो ये सुनो शैलेश जी, लड़के समाज की आप प्रशंसा किया करते हो। मैं उस कैटेगरी का नहीं हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन आपको बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है। हो सकता है आप उस कैटेगरी को हो इसलिए आपको बुरा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता। मिलते हैं एक नए वीडियो की तरफ, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा और अपना जीवन साथी को, लड़का और लड़की, भाई एवं बहनों, भैया और भाभियों, जो आपके नसीब से मिल गया है उसी को परमात्मा समझिए और आने वाले युग को सतयुग बनाइए। यही हमारी मनोकामना है। मुझे तो वीडियो बनाने में ना ही तो इंटरेस्ट आता है, ना ही तो कोई शौक़ है, लेकिन लोगों तक ये अभद्र वर्ड और अभद्र शब्द और अभद्र औरतें पहुंचाने के लिए ही वीडियो बनाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शैलेश कुमार यादव 8312। फेसबुक पे जाइएगा रजनीश कुमार SY, इंस्टाग्राम पे जाइएगा शैलेश कुमार 8312। इन तीनों चीज़ों पर फॉलो करिए और अपना सुझाव और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपका छोटा भाई यदि कुछ करेगा तो आपका नाम होगा। और मैं वादा करता हूँ कि हमारे पे गंदगी ना तो लगी है ना ही तो लग पाएगी। ये मैं पब्लिक के सामने बोलता हूँ। जय हिंद दोस्तों।